बिहार से, जहां एनडीए सरकार की बम्पर जीत के बाद अब सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि 20 तारीख को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे और इस बीच बिहार में सरकार गठन को लेकर बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। देखिए, आज पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की यह बैठक होगी और इसी बैठक में मंत्रिमंडल भंग करने के फैसले पर मुहर लगेगी और उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और वहां जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश। तो ये घटनाक्रम है आज के दिन जो आप देखेंगे। मंत्रिमंडल भंग किया जाएगा, उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, वहां जाकर राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी, जिसमें गठबंधन के जो साथी हैं वो अपनी अपनी विधायक दल की बैठक करेंगे। उसके बाद जानकारी मिल रही है कि कल काफी मुमकिन है जो एनडीए के विधायक दल है उनकी बैठक हो। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और आज ही नीतीश कुमार नई सरकार बनाने का इसके बाद बताया जा रहा है दावा भी पेश कर देंगे। ये भी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। दरअसल सूत्र ये बता रहे हैं कि 20 नवंबर वो तारीख है जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। उनके मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम एक बार फिर बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के ही होंगे। जो बीच में कयास लग रहे थे कि हो सकता है चिराग पासवान की पार्टी से एक डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो इसको लेकर अब खबर आ रही है कि दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो बीजेपी से ही होंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही जो जेडीयू से आते हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसे में बीजेपी जेडीयू के बीच 13 जो मंत्री हैं दोनों दलों से वो बनाए जा सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में बनने वाले नई सरकार में कुल 31 मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे और इसमें 5 मंत्री पद फिलहाल खाली रखे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि स्पीकर का जो पद है वो भी बीजेपी के ही खाते में आएगा। तो कुल मिलाकर सरकार बनाने का ये फॉर्मूला है जो अभी सामने आ रहा है और सरकार बनाने के इस फॉर्मूले में तस्वीर यही उभर रही है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार, नाम उन्हीं का, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। नई सरकार को लेकर इस वक्त के 10 अपडेट भी आपको देते चलते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आज मंत्रिमंडल भंग करने पर मुहर लग जाएगी। उसके बाद फिर नीतीश कुमार जाएंगे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। तो नई सरकार को लेकर ये 10 अपडेट जो मैं आपको दे रही हूं। आज ही जेडीयू और बीजेपी अपने अपने विधायक दल की बैठक करेंगे। इसके बाद फिर कल देखिए एनडीए विधायक दल की बैठक जो है वो कल हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। और फिर कल जब बैठक हो जाएगी एनडीए विधायक दल की, उसमें नीतीश कुमार को जब नेता चुन लिया जाएगा फिर नीतीश कुमार जाकर दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। 20 तारीख को बताई जा रही है जब नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है और वही फॉर्मूला रहने वाला है। इस बार भी 2 डिप्टी सीएम दोनों बीजेपी के कोटे से होंगे। नीतीश की नई कैबिनेट में 31 मंत्रियों को जगह दी जाएगी। बीजेपी जेडीयू के कोटे से 13 मंत्री बनेंगे। सहयोगी एलजेपी, आरएलएम और हम के कोटे से एक मंत्री बनाया जाएगा। बिहार में बम्पर जीत के बाद एनडीए में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है। शनिवार से रविवार तक दिल्ली से लेकर पटना में लगातार हलचल हो रही है। शनिवार को दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का आना जाना लगा रहा। जेपी नड्डा ने अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता ललन सिंह भी अमित शाह से मिले। बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े भी गृह मंत्री से मिले। दिल्ली में हलचल हो रही है तो पटना में भी नीतीश कुमार का आवास मेल मिलाप का केंद्र बना हुआ है। नीतीश के घर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पहुंचे। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आए। इन मुलाकातों का मकसद था बिहार में कैसे बनेगी सरकार। विधायक दल की बैठक होगी, जेडीयू की बैठक होगी, फिर बीजेपी की होगी,
फिर अपने जो हमारी सहयोगी पार्टी हैं मांझी जी, चिराग जी और उपेंद्र जी, उनकी पार्टी की बैठक होगी। उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा, फिर वो नेता शपथ लेगा। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार बनाने को लेकर प्रक्रिया जल्द पूरी होने का दावा किया जा रहा है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। मतलब ये कि नई सरकार का गठन 22 नवंबर से पहले हो जाना है, यानी कि 6 दिन के अंदर सरकार का शपथ ग्रहण होना है। अब बात आती है कि नई सरकार में किसके दल को कितने मंत्री पद मिलेंगे, तो इसका भी खाका लगभग तैयार है। सूत्रों की माने तो जो फॉर्मूला बना है उसके मुताबिक 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। इसका मतलब ये कि बीजेपी को 89 सीट मिली तो उसे 15 मंत्री पद मिल सकते हैं। जेडीयू को 85 सीट मिली, यानी कि उसे 14 मंत्री पद मिल सकते हैं। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 19 सीट मिली तो उसे 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 5 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 सीट मिली तो उन्हें शायद एक मंत्री पद मिल जाए। फॉर्मूला तैयार है, लेकिन अभी डिप्टी सीएम को लेकर किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है। डिप्टी सीएम कितने होंगे, कौन होंगे, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। अभी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या ये आगे भी डिप्टी सीएम रहेंगे या नहीं, ये तय नहीं है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, बस बयानबाजी हो रही है। अब इसमें चर्चा की क्या बात है, अब तो जो कुछ होना है 1-2 दिन में हो ही जाना है। कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया। मैं ये मानता हूं कि समय आने पर मेरे तमाम विधायक एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री चुनने के लिए अपना मत देने का काम करेंगे। उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन होगा उप मुख्यमंत्री और कौन होंगे मंत्री, इसकी तारीख भी अब तय होती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 नवंबर से 20 नवंबर तक 4 दिन गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। 19 या 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े भाई अपने छोटे भाई को मिले जनादेश को लेकर खुश हैं। उन्होंने कहा अच्छा काम किया है, तभी तो जनादेश भी इतना अच्छा मिला है। अच्छा काम किए तो वैसा जनादेश मिला। सबका काम भी किए, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण में बहुत काम किए, ऐसा आज तक कोई नहीं किया। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है और जरा शशांक से ही जान लेते हैं। शशांक बताइए जरा जल्दी से, अब नई सरकार का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, उसी को बनाने के लिए कवायद कैसे तेज होती नजर आ रही है? देखिए आज 11:30 बजे जो है नीतीश सरकार की मौजूदा कैबिनेट की जो है वो अंतिम बैठक होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। इसमें जो है वर्तमान विधानसभा को भंग करने और 18वीं विधानसभा के गठन की अनुशंसा की जाएगी। इसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं और नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। आज ही बीजेपी विधायक दल एवं जदयू विधायक दल की बैठक हो सकती है। कल एनडीए विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें नीतीश कुमार को जो है एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद वो फिर से राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे। 19 या 20
नवंबर को पटना के गांधी मैदान में जो है वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी एवं एनडीए शासित राज्यों के जो सीएम हैं वो शामिल हो सकते हैं। और अब देखिए दूसरा सबसे बड़ी सवाल बात शशांक, सहयोगी अब दलों दूसरा के सवाल जरा सुन लीजिए मेरा, और दूसरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, इस पर तो कोई इफ एंड बट है नहीं, लेकिन वो 2 डिप्टी सीएम, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में उभर कर आई है, तो दोनों डिप्टी सीएम पद बीजेपी के ही होंगे पिछली बार की तरह, या इस बार सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी से भी किसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है क्या? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? और मंत्री पद देने का फॉर्मूला क्या? वही करीब 6-7 विधायकों पर एक मंत्री पद, यही फॉर्मूला रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल 6 विधायकों पर एक मंत्री पद का जो फॉर्मूला है वो हो सकता है। जो सोर्सेज बता रहे हैं, जदयू से 13 मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं, बीजेपी से 13, चिराग की पार्टी से 3 और एचएएम से 1, आरएलएन से 1, कुल 31 जो है वो शपथ ले सकते हैं। बिहार में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। तो इस बार जो है जानकारी मिल रही है कि 5 जो मंत्री पद हैं वो खाली रखे जाएंगे, आगे चल के जो है इसको भरा जा सकता है। और जहां तक आप डिप्टी सीएम का सवाल कर रही हैं, तो देखिए बिहार की जो सियासत है वो जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है, और ये जो पूरा जो मंत्रिमंडल बनेगा नया, इसमें जातीय समीकरण का जो है वो पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखिए बीजेपी से ही 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, चिराग के पार्टी से होंगे, अब तक ऐसा लग नहीं रहा है। और अब देखिए यहाँ पर उसमें एक जो है अगड़ी जाति से हो सकता है और एक जो है अति पिछड़ा से हो सकता है। तो वो नाम कौन से होंगे, अभी कई तरह के नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन कौन से 2 नाम होंगे वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसके लिए हमें लगता है आज शाम तक का इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।